हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवधीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। 13 साल का पेपर है। इसमें आंसर की भी आपको मिल जाएगी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये की पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपये की आप पेमेंट कर देते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे देखिए परिपत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संयुक्त स्वर दिया गया है तो संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। तो यहाँ पर कि ऊ नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये देखिए संयुक्त व्यंजन है और इनमें से देखिए यहाँ पे श्र दिया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो प्रत्यय होते हैं यह शब्दों के अंत में लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बाजीगर शब्द में आपका प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया अनेकार्थी शब्द समूह आपको दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंग, अव्यय, अंश, शरीर। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अंक दिया गया है तो यहाँ पर क्या अंक का अर्थ होता है संख्या होता है, गोद होता है, अध्याय होता है, हृदय भी होता है। तो ये देखिए तीनों होंगे। यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मा नहीं होगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि यहाँ पर देखिए दिया गया वादी और यहाँ पर देखिए एक रहेगा आपका यहाँ पे वादी रहेगा। वादी और यहाँ पर के वादी युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए जो वादी होता है, वादी का यहाँ पर के जो अर्थ होता है वक्ता होता है। और देखिए एक होता है आपका यहाँ पे वादी होता है, वादी का अर्थ होता है आपका यहाँ पे गरिष्ठ भोजन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो यहाँ पे शुद्ध शब्द होता है ये देखिए होता है कौशल्या होता है। और देखेंगे कौशल्या लिखा गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया गया कि मेले में बच्चा खो गया। वाक्य को आपको यहाँ पे शुद्ध करके बताना है कि कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बच्चा मेले में खो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अयादि संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो अयादि संधि पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नौधन इक में, ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आजकल में। देखिए आजकल दिया गया है और आजकल में देखिए आपका है द्वंद्व समास। यहाँ पर के बीच में आपका यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसके बीच में देखिए जो आपका अर्थ आपका यहाँ पे निकलेगा, जो विग्रह करने पर आज और कल लगे आएगा। और जहाँ पर के और शब्द रहता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कुसुमाकर में समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कुसुमाकर शब्द दिया गया है तो इसमें देखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए अन उपसर्ग हो जाएगा और अन दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है।
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विसर्ग संधि। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है तो ई आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर क्या बताना है कि वह कौन सा युग्म है जहाँ पर देखिए सबसे पहले तद्भव लिखा गया है, उसके बाद देखिए तत्सम लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे गंवार का यहाँ पर कि ग्रामीण लिखा गया है, तो यहाँ पे सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है प्रिय का तद्भव शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रिय का यहाँ पे तद्भव शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिया हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ई आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा विदेशी शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विदेशी शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर क्या टिकट शब्द आपका यहाँ पे विदेशी है, तो बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कवि शब्द में कौन सी संख्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कवि में देखिए जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें देखिए सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कि जिसमें संभावना हो, तो यहाँ पर हो जाएगा कि शायद मेरी लॉटरी लग जाए, तो यहाँ पे सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न शब्दों में विशेष्य है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि किताब हो जाएगा, ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि ईंट, यहाँ पर देखिए दिया गया छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर के से का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए करण या अपादान होगा, और यहाँ पर के अलग होने के लिए दिया गया है, तो देखिए जहाँ पर भी से का प्रयोग अलग होने के लिए होता है वहाँ पर अपादान होता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कौन सा शब्द आपका यहाँ पे पुल्लिंग नहीं है, तो यहाँ पर क्या यमुना शब्द आपका यहाँ पे पुल्लिंग नहीं होगा, तो डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, मकड़ी शब्द, ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि राम आम खाता है, इसमें देखिए वाच्य का कौन सा रूप है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर की जो क्रिया है ये देखिए कर्ता के अनुसार लगी है, तो यहाँ पर की कर्तृवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी में, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो यहाँ पर क्या बताना है कि इसमें देखिए कौन सा आपका यहाँ पे काल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ पर होगा अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का यहाँ पर वचन निर्धारित कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुझे केवल 50 रुपये दीजिए, रेखांकित शब्द में कौन सा व्यय है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मुझे केवल 50 रुपये दीजिए, इसमें देखिए कौन सा अव्यय है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्याप्त वाचक अव्यय, और ये देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इनमें से किस बोली में यहाँ पर देखिए ने का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे रामपुर में मुरादाबाद, बिजनौर है, मेरठ है, देहरादून है, मैं यह देखिए सभी आपके मैदानी भाग हैं, और यहाँ पर की जो सहारनपुर है सभी की यहाँ पर देखेंगे इन सभी यहाँ पर के स्थान की जो बोली है खड़ी बोली है, तो यहाँ पे सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजी का यहाँ पे हिंदी अनुवाद कीजिए दिया गया है।
यहाँ पर देखिए दिया गया कि दोज हु कीप अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑफ्टेन यहाँ पे रिमेन सिकली दिया गया है। तो ये देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा यहाँ पर कि ये राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है इसके बिना शिक्षा अधूरी है, वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एजुकेशनल इज इनकम्प्लीट विदाउट देम। तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर है डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिर पैर की बातें करने वाला। तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्म से नजर न मिलाना। ऑप्शन बी में तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। तो यहाँ पे ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आवृत शब्द का विलोम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए आवृत का शब्द का यहाँ पे विलोम हो जाएगा अनावृत हो जाएगा ऑप्शन डी में। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मुख का विलोम है। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर किसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाचाल हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुख का यहाँ पे अर्थ होता है चुप रहना और वाचाल का होता है बहुत अधिक बोलना। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फटाफट शब्द। फटाफट देखिए शब्द देशज है। तो यहाँ पे पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे जैसे अंधेरा, इसके बाद देखिए यहाँ पर खालिस्तान है, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। तो यहाँ पर क्या अंधेरा आपका यहाँ पे फैलता गया रहेगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि गरीब विधवा पर यहाँ पर एक खालिस्तान है का पहाड़ टूट पड़ा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा कि गरीब विधवा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मुसीबत होगा तो यहाँ पे सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग को। ऑप्शन ए में तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो पद्मावत है ये देखिए अवधी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका है साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। यहाँ पर देखिए दिया गया कि हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो यहाँ पर कि इसको आपको मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ से होगा जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म आपका यहाँ पे अशुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है। आकाश का देखिए पुष्कर होता है, कमल का देखिए ताम्रस होता है और यमुना का जाह्नवी दिया गया है। तो यही देखिए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, अशुद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कामदेव का मनोभाव भी होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पर जंगल दिया गया है। तो जंगल का यहाँ पे पर्यायवाची आपका देखिए अटवी हो जाएगा, कांतार होगा, कानन होगा, अरण्य हो जाएगा। कांता नहीं होगा तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कपट, और कपाट का क्या अर्थ है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो कपट होता है, कपट का अर्थ यहाँ पे धोखा होता है। और देखिए जो दूसरा होता है कपाट होता है, कपाट का अर्थ होता है दरवाजा होता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा उरग होता है। ऑप्शन बी में तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पयोदी समानार्थी शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो पयोदी शब्द है ये देखिए आपका यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है दीर्घ उच्चारण का चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए आपका यहाँ पे दीर्घ उच्चारण का चिन्ह है। तो यहाँ पे और आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए।